हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, हम सभी लोग पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंफर्म करेंगे। और सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो स्टूडेंट, उसके लिए इस वाले वीडियो में पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाके देख लें। उसमें क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस को डीपली समझाया गया है। चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न वाचक सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस यानी वाक्य, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन पूछ रहे हों, प्रश्न पूछ रहे हों, उसको हम लोग कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है? सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है पहचान। पहचान बहुत जरूरी होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो पहचान में हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले क्या ता है, क्या ती है, क्या ते हैं, या फिर लिख लेते हैं क्या ताहूं। क्या ताहूं, क्या ता है, क्या ती है, क्या ते हैं, या क्या ताहूं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख के ता है, ती है, ते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा पूरा लिखे हैं, इसमें ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है? फार्मूला। अगर हमें पहचान हो जाए तो पहचान के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस पे फार्मूला लगाएंगे। पहले भी मैं बताया था कि जैसे मैथ में फार्मूला होता है, उसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर का एक अलग फार्मूला है कि कौन सा चीज हम यहाँ पर सेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य में डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू डज प्लस, अब यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, SUB आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, चाहे अदर वर्ड या अदर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर। अब इसमें क्या है? हम लोग इसके एग्जाम्पल में आते हैं। आप लोग अगर अपना रफ कॉपी लिए होंगे तो थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूं, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। हम चाहते हैं कि कम समय में आप बेहतर तरीके से समझ सकें। एग्जाम्पल में जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो है, हूं, हो, कुछ भी अगर ऐसे आ जाता है तो पता चल गया प्रेजेंट टेंस है। हम लास्ट से ही पता करते हैं, इधर से हमेशा पता करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला है। यानी क्या हो गया? हूं लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है। ता तीते सॉरी जाता हूं, ता तीते अगर आ गया तो क्या है? इंडेफिनिट है। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है? प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव में क्या है? क्या लगा है। तो क्या लगने से हमें पता हो गया कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एकदम वेरी सिंपल है। हम पहचान करने के बाद सीधा यही फार्मूला लिखते हैं। और डू या डज कहां पर लिखेंगे? हमारे यहाँ नीचे जगह कम है, आप चाहे तो करेक्ट इसके नीचे ही नोट करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे आई वी यू दे, उसके नीचे लिख लीजिए ही शी इट या नेम। आई वी यू के साथ, आई वी यू दे के साथ क्या लिखेंगे? हम डू का प्रयोग करते हैं। और ही सी इट नेम के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या है? हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हम ढूंढेंगे क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी एकदम सिंपल बात समझिए कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता, करने वाला, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया।
क्रिया यानी जो उस सेंटेंस में काम हो रहा है, कोई जा रहा है कहीं तो जाना क्रिया है, खा रहा है तो खाना क्रिया है, दौड़ रहा है तो दौड़ना क्रिया है, भाग रहा है तो भागना क्रिया है। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जैसे इसमें है स्कूल, अगर इसके पहले और होता क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो प्रतिदिन क्या हो जाता, अदर हो जाता। लेकिन हम लोग इसको करते हैं, सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे, तो आई है, सब्जेक्ट हमने लिखा आई, तो यहाँ क्या है, आई वी यू डे के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले डू आई, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तक आ गए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब यानी इसमें है जाता, जाना, जाता, ये सब क्या है, या जाते, इसका हम लिखते हैं गो। डू आई गो वर्ब तक हो गया। अब कहां जा रहा है, स्कूल। मैं पहले भी बताया था कि कहीं अगर जा रहा है तो हम टू लगा के वो चीजें लिख देते हैं, यस सी एच डबल ओ एल। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब इसके जगह पर थोड़ा सा समझिए, जैसे होता क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, इसके लिए क्या होगा, सब कुछ वही होगा, डू आई गो टू यस सी एच डबल ओ एल स्कूल। ये क्या हो गया, स्कूल क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। अब इसमें अदर भी, अदर वर्ड है, अदर वर्ड क्या है, प्रतिदिन, तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, एवरीडे। एवरीडे, लास्ट में हम सब कुछ छोटे में ही लिखेंगे। डू आई गो टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे हो गया यानी हम प्रतिदिन। शायद आपको बेहतर तरीके समझ में आ रहा होगा। क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल एवरीडे। आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आगे और भी एग्जांपल से बेहतर समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम इसमें करते हैं, अमित प्रयाग जाता है। ये क्या है, सेम जो है, ये बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें क्या लगाना होता है, क्या लगा दिए, यानी सवाल पूछने लगा। जब हम सवाल पूछते हैं, सॉरी, तो एक चीज यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। क्या अमित प्रयाग जाता है, क्या अमित प्रयाग जाता है, और क्या को अगर छुपा लेंगे तो क्या होगा, अमित प्रयाग जाता है, तो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए देखते हैं क्या बनाना पड़ेगा। नाम है तो ही सी इट नेम के साथ क्या होता है, डज का प्रयोग होता है। तो पहले हम लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या कौन है, तो सब्जेक्ट अमित है। नाम है तो हम बड़े में लिख सकते हैं अमित। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया क्या है, जाना है, तो जाना का होता है गो, फर्स्ट फॉर्म बोल रहा है गो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, कहां जा रहा है, तो प्रयाग। टू करके हम क्या कर देंगे, लिख देंगे प्रयाग। डज अमित गो टू प्रयाग, क्या अमित प्रयाग जाता है। चलिए एक और देख लीजिए, क्या शीला कानपुर जाती है। एकदम सेम उसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। इस जगह अमित के जगह शीला हो गया है, प्रयाग के जगह कानपुर। यानी क्या है, इस जगह क्या लगेगा, सबसे पहले शीला है तो नाम की जगह एकदम वेरी सिंपल है, सेम सेम बनाएंगे। डज शीला गो टू कानपुर। ये बिल्कुल उसी प्रकार का सेंटेंस है। चलिए और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाए। और एक चीज है, जो समझ में आपको नहीं आता है, जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आते हैं, उसको आप या तो दोबारा समझिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि होमवर्क के रूप में मैं आपको 2-3 सेंटेंस दूंगा जो बना के आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि ये पता चले कि आप कितने अच्छे से देखते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं, क्या वे आम
खाते हैं। क्या वे आम खाते हैं? अब इसके लिए क्या बनेगा, यहां पर वे आ गया, यानी आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, तो डू लगेगा, सब्जेक्ट डू है, वेरी गुड, इसको लिखेंगे डू। डू के बाद हम वे क्या है, ये सब्जेक्ट है, यहां पहुंचे, ये खत्म हो गया, डूडल्स लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे दे मीन्स होता है वे। इसका भी एक अलग से वीडियो डाला है और उसमें सैकड़ों वर्ड हैं जिसके मीनिंग कंप्लीट करवाया गया है। दे, अब क्या है, डू दे। अब इसमें क्या है, वर्ब पर आएंगे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, खाते, तो क्या होता है, ईट, ईट मतलब खाना होता है। अब यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, इस जगह पर हम क्या करेंगे, द या अ का प्रयोग करेंगे। क्या वे आम खाते हैं, डू दे ईट अ मैंगो, MANGO, एन है, MANGO, मैंगो। या फिर आप एक ही जगह द का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, डू दे ईट द मैंगो भी लिखेंगे फिर भी सही है। डू दे ईट, या अ को, ए जो लिखा है इसको अ पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो ए लिखा है ए को हम अ पढ़ते हैं, तो इस जगह क्या होगा, डू दे ईट अ मैंगो। ये दोनों में से आप कोई भी बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम आपको 2-3 सेंटेंस दे देते हैं होमवर्क में, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका क्या होगा। क्या रमेश लखनऊ जाता है? नंबर 1, नंबर 2 लिख लीजिए, क्या रामू अनार खाता है? यहां भी प्रश्नवाचक निशान लगाइए, यहां भी। नंबर 3, क्या वे अंगूर खाते हैं? ये 3 जो आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करके अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है, अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, और वो मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 6 मिनट का। और ये शुरुआत से लेकर के यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच।